अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और व्लॉग में स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ का है। ये व्लॉग है मेरी बर्थडे का, जो कि सरप्राइज़ बर्थडे मुझे इन लोगों ने एकदम विश किया और रात में ही जो है वो प्लान कर लिया बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने कि रात में ही जो है वो छोटा सा केक कट कर लेंगे और खुद ही वीडियो भी शूट कर ली, खुद ही सारा सेटअप भी कर लिया। और मुझे सोने भी नहीं दिया क्योंकि ज़ाहिर है वर्किंग डे था, मुझे जल्दी लेटना था, लेकिन इन लोगों ने मुझे किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा और ना ही खुद सोया ना मुझे सोने दिया। और ये सब प्लान था दोनों तीनों बाप बेटों का मिलकर, इसलिए जो है वो ये सब हो रहा था। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये आया कि बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड होते हैं मामा पापा की बर्थडेज़ को लेकर। और केक भी जो है मंगवा के रखा और साथ साथ कार्ड भी बना कर रखा। और मेरी भतीजी ने भी कार्ड बना के रखा हुआ था। जब मैं वहाँ पे एक दिन पहले मिलने के लिए गई तो उसने एडवांस में ही मुझे दे दिया। और खैर ऐसे सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं इस तरीके से करना, क्योंकि मैं भी दूसरों को देती हूँ तो मैं भी जो है वो उम्मीद करती हूँ, दूसरों से भी जो है वो एक्सपेक्टेशंस लगाती हूँ कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा ऑल्टरनेट मतलब उसका जो रिटर्न होगा वो मुझे मिलेगा। खैर वो मुझे मिला, क्योंकि पिछले साल फ़हीम मेरी बर्थडे भूल गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी फ़हीम से इस बात पे कि एक साल में एक दफ़ा बर्थडे आती है, आप वो भी बर्थडे भूल गए। लेकिन खैर इस बार उनको याद रही और साथ साथ उन्होंने इतना अच्छा सा सरप्राइज़ दिया, गजरे लाए वो पहनाए। और उसके बाद फिर ये कार्ड था जो कि मुझे रिवा ने दिया था और बच्चों का कार्ड था। स्कूल में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड मिले, मेरे स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि मेरी बर्थडे है, तो स्कूल में मुझे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स बना कर दिए। और साथ साथ जो है ये कार्ड मुझे रिवा ने दिया था। देन उसके बाद कार्ड वगैरह लिया, फिर हम सो गए, सुबह स्कूल चले गए। स्कूल से आने के बाद फिर लंच तो कर ही लिया था, फिर शाम में डिनर की बारी थी। तो जैसे मैंने फ़हीम को बर्थडे ट्रीट दी थी वैसे फ़हीम ने मुझे ट्रीट दी। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कहाँ चलें, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, मतलब कौन से रेस्टोरेंट जाना चाहिए। बच्चे कह रहे थे फ़ास्ट फूड खाना है, मुझे दिल चाह रहा था मंदी खाने का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या डिसाइड करें। तो खैर फिर हम लोगों ने सोचा ये कि चलो कहीं ना कहीं तो चलते हैं, अभी निकलते हैं। चलते चलते भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन से रेस्टोरेंट जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था। सुबह सबको जो मुझे और फ़हीम को सुबह ऑफिस भी जाना था, इस वजह से हम लोग जो है चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं और ज़्यादा लंबा सफ़र भी ना हो। तो खैर फिर डिसाइड हुआ और फिर हम लोग अल्लाह का नाम लेके चल दिए। तो फाइनली हमने रास्ते में डिसाइड किया कि चलो अब मंदी ही चलते हैं। बच्चों को भी पटा लिया कि भाई मंदी हाउस चलते हैं। और यहाँ पे करीब हमारे एरिया में अलवीगा था, हम लोग वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि हमें 1 से 1.5 घंटा वेटिंग करनी पड़ेगी। तो हम उल्टे पैर वहाँ से भाग लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ जाते। देन उसके बाद फिर सामने ही बिल्कुल ज़मीर अंसारी था और कहीं जाने का मूड नहीं था, इसलिए हम सीधा सीधा रोड क्रॉस करके सामने ज़मीर अंसारी चले गए। और वहाँ पे हमने देखा कि न्यू वैरायटीज़ भी आ गई हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड, चाइनीज़ और ये सब चीज़ें भी इन्होंने रख ली हैं। तो हमने कहा चलो मौका अच्छा है, ज़मीर अंसारी अभी तक हम लोग गए भी नहीं हैं। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया, बच्चे भी खुश हो गए कि ठीक है मंदी से तो बचेंगे एटलीस्ट और फ़ास्ट फूड भी मिल जाएगा खाने के लिए। तो खैर हम लोग ज़मीर अंसारी गए, वहाँ पे जाके अपना मेन्यू डिसाइड किया। बहुत अच्छा इन लोगों ने एम्बियंस रखा हुआ है अपना, बहुत अच्छा जो है वो माहौल भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, सेटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है और खाने का टेस्ट तो वाकई औसम था, बहुत मज़ा आया। ये ट्रीट मैं कभी भी नहीं भूलूँगी, अपनी बर्थडे ट्रीट। बहुत अच्छा और महंगा रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे, बच्चे जो है वो खेल में लग गए थे
फ़हीम साहब अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि हमें मेन्यू में क्या मंगवाना चाहिए। फ़ाइनली मेन्यू डिसाइड हुआ। उसके बाद सबसे पहले आया हमारा स्टार्टर में हमने मंगवाई थी फ़िश एंड चिप्स। हमने फ्राइड फ़िश मंगवाई थी स्टार्टर में। सबसे पहले ये खाई और ये फ़ारिस को बहुत ज़्यादा गरम फ्राइज़ लग गई थी। उन्होंने बिना फूंक मारे जो उसको खा लिया था और वो एकदम उनके मुंह में गरम सी लग गई थी। तो बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी बच्चों को। और फिर उसके बाद जो है हमारा ये प्लेटर आया। ये प्लेटर बाय मिस्टेक आ गया था। ये प्लेटर हमारे बैक साइड वाली जो सीट थी उसका था और ये जो है बाय मिस्टेक उन्होंने हमारी टेबल पे रख दिया। हम खुद भी जो है वो परेशान हो गए कि ये हमने कब ऑर्डर किया, हमने तो कुछ और ऑर्डर किया था। तो उन्होंने कहा कि सॉरी ये बाय मिस्टेक आपको दे दिया है। फिर 5 से 6 मिनट के बाद हमारा ऑर्डर आया जिसमें हमने क्लब सैंडविचेस मंगवाए, चाउमीन मंगवाया और कबाब मंगवाए। क्योंकि हम लोग फ़िश स्टार्टर में खा चुके थे इसलिए ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा फुल हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने ये मंगवाया और फिर ये खाया। सबसे अच्छा चाइनीज़ का टेस्ट और कबाब का टेस्ट था। सैंडविच भी बहुत यम्मी थे, लेकिन जो चाउमीन था वो मतलब ऑथेंटिक चाउमीन जिसे कहते हैं कि चाइनीज़ स्टाइल में, पाकिस्तानी टच बिल्कुल भी नहीं था। इसके अंदर पूरा चाइनीज़ स्टाइल था और वो सब मतलब बहुत लजीज खाना था, बहुत मज़े का। कबाब बस थोड़े से ठंडे हो गए थे, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो मतलब टेस्ट उसका ऐसा लगा, वरना कबाब भी बहुत अच्छे और गरम आए थे जब। लेकिन हमने पहले चाउमीन खाया था इस वजह से वो लेट हो गया था। खैर उसके बाद फिर हम लोग निकल गए खाना खा के फिर हम लोगों ने मीठा नहीं खाया था। तो बच्चों ने कहा कि पापा मीठा रह गया है। खैर फिर हम मीठा खाने यानी कि मीठे में आइसक्रीम ही बनती है, तो आइसक्रीम खाने हम लोग मैकडॉनल्ड पहुँचे और मैकडॉनल्ड पहुँच के हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाई। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो इसराइल से बाइकॉट चल रहा है, इसलिए मैकडॉनल्ड और केएफसी वगैरह तो नहीं जा रही। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, कहने का मकसद है कि अक्टूबर में मेरी बर्थडे थी तो जब की बात है। और अभी जो है अब तो खैर हम लोग बिल्कुल जो है इन सब चीज़ों से बाइकॉट करे हुए हैं, कुछ भी इनकी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। और आप लोगों से भी मैं अपील करती हूँ कि आप लोग भी यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। खैर फिर हमने यहाँ पे जाके आइसक्रीम अपनी ऑर्डर की, वनीला फ्लेवर की, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो गया था। हमने वो ऑर्डर की और वो इन्जॉय की। तो जब तक बच्चे जो है ऊपर खेल रहे थे, जब तक यहाँ पे ऑर्डर तैयार हो रहा था, बच्चे ऊपर जाके प्ले एरिया में खेलने में लग गए थे। फिर हम लोग भी ऊपर ही चले गए, ऊपर जाके अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। आइसक्रीम एंजॉय करके सीधा हम लोग घर की तरफ आए, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह बच्चों का तो ऑफ था लेकिन हम दोनों को जाना था, इसलिए बस हम लोग जो है वो जल्दी से निकले वहाँ से। और निकलने के बाद जो है सीधा घर पे पहुँचे, क्योंकि टाइम तकरीबन 12 बजने वाले थे और फिर सुबह के लिए भी उठना था। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे जो है वो सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे हैं, शेयरिंग बहुत कम हो रही है, क्योंकि मैं बहुत दिनों में व्लॉग डाल रही हूँ। और अभी मेरे व्लॉग में जो है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी आगे, बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। और ये था मेरा बर्थडे का व्लॉग, बहुत अच्छा रहा। थैंक्स टू माय फैमिली कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। अभी मेरा गिफ्ट उनके ऊपर ड्यू है, इंशाल्लाह गिफ्ट भी मिल जाएगा। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।